दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पीएम किसान के स्टेटस में सब कुछ सही है लेकिन फिर भी एफटीओ प्रोसेस्ड के सामने नो लिखकर आ रहा है, जिस कारण आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर पहले की रुकी हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पीएम किसान के स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन को कैसे सही कर सकते हैं, ताकि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का या फिर पिछली रुकी हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का पैसा मिल सके। दोस्तों इस ऑप्शन को सही करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल से अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को निकालना है, जिसमें आपको दूसरे ऑप्शन एलिजिबिलिटी स्टेटस को देखना है। और एलिजिबिलिटी स्टेटस के नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन लैंड सीडिंग का होता है। दोस्तों अगर आपकी खतौनी पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड होगी तो आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा होगा। दूसरा ऑप्शन ई-केवाईसी स्टेटस का होता है। दोस्तों अगर आपने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को कराया होगा तो आपके पीएम किसान स्टेटस में ई-केवाईसी स्टेटस के सामने यस लिखा होगा। तीसरा ऑप्शन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का होता है। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक होगा तो आपके पीएम किसान स्टेटस में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस के सामने यस लिखा होगा, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे भेजे जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट डीबीटी के माध्यम से भेजती है। दोस्तों जिस बैंक से आपका आधार लिंक होता है उसी बैंक में आपके ये गवर्नमेंट वाले पैसे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक नहीं होगा तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी योजना के पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त या फिर पिछली रुकी हुई किस्तों का पैसा पाने के लिए आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में इन तीनों ऑप्शन के सामने यस लिखा होना चाहिए। उसी के बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में इन तीनों ऑप्शन के सामने यस लिखा हुआ शो कर रहा है लेकिन फिर भी एफटीओ प्रोसेस्ड के सामने नो लिखकर आ रहा है, जिस कारण आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का या फिर पिछली रुकी हुई किस्तों का पैसा नहीं मिला है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका पैसा भी जारी नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आपके पीएम किसान स्टेटस के एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले ऑप्शन में पहले किसी ऑप्शन में कोई गलती थी जिस कारण उस ऑप्शन के सामने नो लिखा था और आपने उसे जल्द ही सही कराया है, तो आपके स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड के सामने नो लिखकर आएगा। क्योंकि दोस्तों जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का पैसा आने वाला होता है तो पीएम किसान लाभार्थियों की लिस्ट काफ़ी दिनों पहले बनाई जाती है, और अगर आपके स्टेटस में उस समय कोई गलती होगी जिस समय पीएम किसान लाभार्थियों की लिस्ट बनाई जा रही थी तो आपका नाम पीएम किसान लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ा नहीं गया होगा। क्योंकि दोस्तों जब लिस्ट बनाई जाती है तब जिन किसानों के स्टेटस में सब कुछ सही होता है उन किसानों का नाम पीएम किसान लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, और किसी किसान के स्टेटस में कोई गलती होती है तो उसका नाम लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है। और अगर आपने अपने पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले किसी ऑप्शन को सही कराया है तो आपका नाम पीएम किसान लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ा नहीं गया होगा, और इसी कारण आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड के सामने नो लिखकर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में ये तीनों ऑप्शन काफ़ी दिनों से सही हैं और आपने अभी जल्दी ही किसी ऑप्शन को सही नहीं कराया है लेकिन फिर भी आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड के सामने नो लिखकर आ रहा है, तो दोस्तों इसे सही कराने के लिए आपको अपने पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस के एक प्रिंट को निकलवाना होगा और उसके साथ में आपको अपने आधार की एक फ़ोटोकॉपी को लगाना होगा, और फिर आपको इन दोनों कागज़ों को ले जाकर अपने ब्लॉक के पीएम किसान कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके बाद वहां के अधिकारी आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करेंगे और आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में जो ऑप्शन गलत होगा उसे सही कर देंगे, जिसके बाद आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस्ड नो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।